Students, in the previous classes, we had taught about conduction and convection. Today, I am going to start about रेडिएशन कि रेडिएशन क्या है। प्रीवियस में हम लोग देखे थे कंडक्शन और कन्वेक्शन प्रोसेस में इसमें हीट का ट्रांसफ़र मोलिक्यूल टू मोलिक्यूल्स होती थी कि हीटेड मोलिक्यूल्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक हीट को ट्रांसफ़र करती थी। लेकिन इस प्रोसेस में अर्थात कंडक्शन और कन्वेक्शन प्रोसेस में मीडियम की आवश्यकता थी, नेसेसरी थी। लेकिन यहाँ हम लोग इस रेडिएशन प्रोसेस में मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं होती है और हीट एक एंड से दूसरे एंड विदाउट मीडियम ट्रेवल कर जाती है। So, radiation is defined as radiation is this process of the heat in which a material medium is not necessary and heat is directly transferred from hot body to cold body. बिना मीडियम के ही इसमें हीट एनर्जी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रेवल कर जाती है। एग्जाम्पल जैसे कि वेन यू सिट इन फ्रंट ऑफ ए फायर, हम लोग आग के निकट बैठते हैं। वी फील वार्म्स ऑफ दिस फायर, हम लोग कुछ गर्मी का अनुभव करते हैं। बट देर इज ए गैप बिटवीन फायर एंड अस एंड दिस इज द एयर। और वी आल्सो नो दैट एयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इट डज नॉट गेट हीटेड अप मच। हम फायर और हम लोगों के बीच कि जो है एयर है, एयर बैड कंडक्टर होती है, उतनी अधिक मात्रा में हीट का ट्रांसफ़र नहीं करती है। सो हीट इज नॉट रीचिंग यू बाय द कंडक्शन, इट आल्सो कैंट रीच यू बाय द कन्वेक्शन। कि न तो हीट का ट्रांसफ़र न तो कंडक्शन प्रोसेस से न कन्वेक्शन प्रोसेस से हो रही है, क्योंकि कन्वेक्शन प्रोसेस कहता है कि ये केवल अपवर्ड्स लिक्विड हो या गैसेस में होती है। सो देयर इज देयरफॉर अनदर मेथड विच हीट रीचेज यू। तो अनदर मेथड है जिससे हीट एक फायर से हमारे बीच पहुंचती है, इसी को हम लोग रेडिएशन कहते हैं। और द एनर्जी सो ट्रांसफर्ड इज नोन एज रेडिएंट एनर्जी। दैट मीन्स कि रेडिएंट एनर्जी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय दिस रेडिएशन। रेडिएशन प्रोसेस जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होती है, इस एनर्जी को हम लोग रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। इट डज नॉट नीड ए मीडियम टू गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। रेडिएशन कैन टेक्स प्लेस। यह रेडिएशन का ट्रांसफ़र रेडिएशन मेथड के द्वारा हीट का ट्रांसफ़र या तो मीडियम प्रेजेंट हो या मीडियम प्रेजेंट नहीं हो, ये दोनों केसेस में हो सकती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि द हीट फ्रॉम द सन रीचेज अस थ्रू मिलियंस ऑफ माइल्स ऑफ इम्पर्टियस स्पेस बाय द रेडिएशन ओनली। कि सन से अर्थ पर जो हीट एनर्जी जो आती है, अर्थ और सन के बीच कोई एयर भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कि हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र अर्थ पर होती है, अर्थात यह रेडिएशन प्रोसेस में होती है। इसी को कंपेरिजन कर सकते हैं कि कंपेयर दिस मेथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ द हीट विथ थ्रोइंग द बुक डायरेक्टली टू योर फ्रेंड्स। कि जैसे क्लास में कि फर्स्ट बेंच से लास्ट बेंच तक हमको बुक को ट्रांसफ़र करना था, तो एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, जो हम लोग मेथड करते थे उसको हम लोग कंडक्शन करते थे। सेकंड मेथड था कि बुक को एक स्टूडेंट सेल्फ ले जाकर दूसरे प्लेस पर कि लास्ट बेंच तक पहुंचाती थी, वो कन्वेक्शन कहलाता था। लेकिन थर्ड मेथड के द्वारा हो सकता है कि फर्स्ट स्टूडेंट डायरेक्ट उसको थ्रू करके लास्ट बेंच तक पहुंचा सकती है, ये रेडिएशन मेथड कहलाती है। ऐसे जनरली ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस रेडिएट हीट ऑफ द सराउंडिंग्स। कोई भी ऑब्जेक्ट सराउंडिंग्स में जितने कि ऑब्जेक्ट हैं सभी हीट एनर्जी को रेडिएट करती है। जैसे आवर बॉडी
रेडिएट हीट्स टू द सराउंडिंग्स, कि हमारे बॉडी से भी हीट बाहर रिलीज करती है और बाहर की कत्ता की हीट एनर्जी हमारे बॉडी को भी ऑब्जर्व होती है। हायर द टेम्परेचर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट मोर इज द हीट रेडिएटेड बाई, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर जितना ही मैक्सिमम होगी उतना ही हीट एनर्जी को ट्रांसफ़र करेगी और जितना ही कोल्ड होगी वो हीट को उतना ही ऑब्जर्व कर देती है। अब ए हीट एनर्जी का ऑब्जर्वेशन, कि ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस रेडिएंट हीट, इट डिपेंड्स अपॉन दिस नेचर ऑफ दिस सरफेस ऑफ दिस मटेरियल्स, ये उसके सरफेस पर डिपेंड्स करती है। कि रेडिएट हीट ट्रेवल्स इन द सेम वे एज द लाइट, वी नो दैट्स कि लाइट, द स्पीड ऑफ दिस लाइट इज मैक्सिमम देन, बहुत अधिक होती है साउंड से, हीट से। यहाँ भी रेडिएंट हीट एनर्जी जो ट्रेवल करती है एक तरह से लाइट ही की तरफ ट्रेवल करती है। इट ट्रेवल्स एट द सेम स्पीड व्हेन लाइट फॉल्स, और वी आल्सो नो दैट व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, कि सम पार्ट ऑफ दिस लाइट इज ऑब्जर्व्ड, सम और पार्शली कहता है कि इट इज रिफ्लेक्टेड, कि जब रे ऑफ लाइट किसी भी सरफेस पर कहता है कि स्ट्राइक करती है तो लाइट का कुछ पार्ट उससे ऑब्जर्व करती है, कुछ पार्ट को रिफ्लेक्ट कर देती है और कुछ पार्ट को उससे ट्रांसमिटेड, दैट मीन्स उससे होते हुए पास कर जाती है। ए पार्ट ऑफ दिस हीट में आल्सो भी, ठीक इसी प्रकार से कि जब हीट जब किसी सरफेस पर स्ट्राइक करती है, कुछ पार्ट उसमें ऑब्जर्व होती है, कुछ पार्ट को वो रिफ्लेक्ट कर देती है और कुछ पार्ट उससे होती हुई ट्रेवल करती है, पास करती है। टेम्परेचर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू द ऑब्जर्व बॉडी ऑफ दिस रेडिएंट हीट, और जो कहता है कि बॉडी किसी रेडिएंट हीट को ऑब्जर्व करती है अर्थात उसका टेम्परेचर राइज करती है, और जो रेडिएट रिलीज करती है हीट एनर्जी को उसका टेम्परेचर डिक्रीज करती है। इसी पर एक हम लोग एक्टिविटी करते हैं कि रेडिएंट हीट एनर्जी का ऑब्जर्वेशन नेचर पर किस प्रकार से डिपेंड्स करती है। इसके लिए कहता है कि हम लोग दो कहता है कि आइडेंटिकल केन से लेते हैं, दो आइडेंटिकल केन लेते हैं। एक केन को कहता है कि उसको हम लोग बाहर से पेंट कर देते हैं, दूसरे को छोड़ देते हैं, वाइट ही रखते हैं। दोनों में कहता है कि आधा आधा पानी, आधा केन पानी भर देते हैं, कोल्ड वाटर भर देते हैं। उसके अंदर कहता है कार्डबोर्ड से ऊपर कर ढक्कन से इसको ढक देते हैं। दोनों में कहता है कि एक थर्मोमीटर को हम लोग प्लेस कर देते हैं, लगा देते हैं प्लेट के सहारे थर्मोमीटर। अब इसके बाद रखने के बाद इसे कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए 10 या 15 मिनट के लिए हम लोग सनलाइट में प्लेस कर देते हैं, रख देते हैं। 10-15 मिनट के बाद इसके हम लोग टेम्परेचर को कहते हैं कि रीड करते हैं। तो टेम्परेचर को रीड करते हैं जबकि दोनों पर कहते हैं कि सेम सनलाइट पड़ रही है, लेकिन जो देखते हैं कि जो केन जो ब्लैक सरफेसेस से प्रिंटेड थी इसका टेम्परेचर का रीडिंग हायर, और जबकि जो वाइट जिसका कहता है कि केन था इसमें टेम्परेचर का रीडिंग लो रहती है। इस एक्टिविटी से कहता है कि हमको एक कंक्लूजन मिलती है कि ब्लैक सरफेसेस कहता है कि हीट को ऑब्जर्व ज़्यादा करती है, जबकि वाइट सरफेसेस हीट को कहता है कि ऑब्जर्व कम करती है। इन दिस एक्टिविटी वी फाइंड दैट when the canes are placed in the sun, temperature of this butter can painted black rises more than that of this butter in the white can. This is happens because a black object observes more radiant heat. कि ब्लैक सरफेस कहता है कि हीट का ऑब्जर्वेशन ज़्यादा करती है, जबकि वाइट कहता है कि कम करती है, जबकि दोनों पर कहता है कि सेम लाइट पड़ रही है। Thus, we conclude that black object is a good observer of the heat, whereas white surface is a bad observer of this heat.